जय हिंद फ्रेंड। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 के बारे में। जो भी कैंडिडेट बिहार डीएलएड का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि फाइनली बिहार डीएलएड का फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि जो इसका आवेदन था वो 20 जनवरी से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन पहले ही आपको नोटिस जारी कर दिया गया है और इसका जो आवेदन है कल यानी कि 11 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या है, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, एप्लीकेशन फी क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार डीलर से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। यहाँ से देखिए, मैंने इसके फुल ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है। कहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा ये भी मैं आपको जानकारी मेंशन करूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया है, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2025 से 27 नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन के संबंध में ये आवश्यक सूचना है। यानी कि जो कैंडिडेट 2025 में डीएलएड करना चाहते हैं बिहार के माध्यम से, उनके लिए नोटिस जारी किया गया। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट दिखा दूं। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि जो प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन डेट है वो आपको 11/1/2025 से 22/1/2025 यानी कि 11 जनवरी से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 22 जनवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको डेट याद रखना है कि कल से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो आपकी काम की है मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि डीएलएड क्या होता है, इसकी अवधि क्या होती है, इसको लेकर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आखिरकार कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो देखिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास कम से कम 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। ठीक है, साथ ही आपको एक बात यहाँ मेंशन किया है कि आपको 50% मार्क्स भी होना चाहिए। अब देखिए, बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि इस बात को लेकर कंफ्यूजन में होते हैं कि सर आप क्या सभी का 50% होना जरूरी है। तो बिल्कुल सभी का होना जरूरी नहीं है। देखिए, जो 50% बोला गया है ये आपको जनरल कैंडिडेट की है। ठीक है, अब बोलेंगे कि कहाँ ऐसा मेंशन किया गया है, तो सेकेंड नंबर देखिए मेंशन किया गया है, नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि को निःशक्त उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। इसका मतलब सिंपल सही है कि जितने भी आरक्षण कोटि के संबंधित कैटेगरी है, जैसे कि ओबीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, इनका 45% भी रहेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि 5% का छूट दिया गया है। यहाँ पे 50% है और यहाँ पे 5% छूट दिया गया है। यानी कि अगर आपका 45% भी है और आपका कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी है, ईबीसी है, तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कैटेगरी जनरल है और 50% से कम है तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। हम लोग बात करें एज लिमिट के बारे में, तो देखिए एज लिमिट आपको मेंशन क्या है कि 1 जनवरी को मेंशन किया गया है कि आप कम से कम जो उम्र है 17 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम कोई यहाँ उम्र नहीं है, तो आपका उम्र कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए मेंशन किया गया है कि आपका एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगा। तो एडमिशन की प्रक्रिया में साफ तौर पर मेंशन किया गया, सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। यानी कि सबसे पहले एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम होने के बाद आपको रैंक अनुसार जो मेरिट लिस्ट है तैयार किया जाता है। अब देखिए किस कैटेगरी में कितना आरक्षण है इसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए मेंशन क्या है कि जो कौन से कैटेगरी में कितनी सीट है। तो यहाँ पे देखिए सभी संस्थान में कुल सीट का 50% विज्ञान तथा 50% कला वाणिज्य के लिए आरक्षित है। यानी कि जो कॉलेजों में सीट है वो 50% साइंस के लिए और 50% जो है कॉमर्स और आर्ट के लिए। ठीक है, बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए जो आपका एग्जाम होगा, कौन से टाइप एग्जाम होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया जो आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या आपको कितना रहेगा। तो यहाँ पे इसके बारे में मेंशन किया गया। देखिए आपका जो ड्यूरेशन रहेगा वो आपको यानी कि 150 मिनट समय दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए। एग्जाम पैटर्न यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन, गणित से 25 क्वेश्चन, साइंस और सोशल स्टडीज से 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ऊपर भी मेंशन किया गया है, सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 हो जाएगा, जो कि 120 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मेंशन किया है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कम से कम यहाँ पे
35% रखा गया है। आरक्षण कोटि के लिए आपको 30% भी रहेगा चल जाएगा, लेकिन जनरल के लिए आपको 35% कम से कम अंक लाना होगा। एप्लीकेशन फी यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए या फिर ईबीसी के लिए 960 रुपया लगेगा, ठीक है। यही अगर आपका कैटेगरी एसी एसटी है या फिर दिव्यांग है तो 760 रुपया रहेगा, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन करने की तिथि यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 11 जनवरी से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। 22 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए कैसे आवेदन करना होगा उसको लेकर यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इस साइट पर विजिट करके आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बारे में ऐसा है कि आप जो आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, जो आप एग्जाम देंगे, तो बहुत सीटों में एग्जाम होता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे, तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाया जाएगा। अब देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है कि मैट्रिक का मार्कशीट, जन्म तिथि जो कि होता है उस पर, इसके अलावा इंटर का मार्कशीट, एसी एसटी का जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी है तो भी आपको देना होगा। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग है तो उसको देना होगा। इसके अलावा अगर आप किसी पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मेंशन है कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, कैसे एग्जाम होगा, इसको इन्फॉर्मेशन दिया गया जो कि पढ़ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आप इस नोटिस को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। चलिए मैं आपको उसको लेकर सारा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। के लिए आपको गूगल में सर्च कर लेना है dailyjobdekho.com या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे देखिए ऊपर में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए बिहार डीएलएड 2025, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके इस पेज को ओपन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वो क्लिक किया, अब देखिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस वैकेंसी संबंधित, जो कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। इसका आवेदन 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बहुत ही बारीकी से समझाया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितना परसेंट होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसके अलावा देखिए कैटेगरी वाइज आपको फी मेंशन किया गया, प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको स्क्रॉल करके चले जाना है। इंपोर्टेंट लिंक में यहाँ पर देखिए सेकेंड और मेंशन किया गया डाउनलोड ऑफिशियल नोटिस। सिंपली आप क्लिक करके आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी भी दिखाया। आवेदन करने के लिए आप यहाँ फर्स्ट वाले पर लिंक पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। हाल के भी इसका आवेदन स्टार्ट हुआ नहीं है, कल से आवेदन स्टार्ट होगा। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, यहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार डीएलएड का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहा है। जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपके मन में शंका होंगे, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारा रणनीति समझेंगे। अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको बिहार डीएलएड संबंधित दी जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी आपके डाउट होंगे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए